Hi friends, welcome back. संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी. 500 करोड़ का स्कैम. स्टॉप विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी. चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. चूल्हे में गई पैसों की अखाड़ा. संदीप माहेश्वरी ने नाप डाली औकात. ऑन कर डाला 28 मिलियन वाले यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन. कहा यूट्यूब के पैसे से ही ठोकूंगा केस. एक तरफ एवरग्रीन संदीप माहेश्वरी जिन्होंने ज्ञान देने की दुकान तो खोली लेकिन पैसे लेने से इनकार कर दिया, यानी कि यूट्यूब चैनल जो कि उन्होंने मोनेटाइज भी नहीं किया था, जबकि उनके सब्सक्राइबर 28 मिलियन से ज्यादा है. सोचिए रेवेन्यू कितना बनता, लेकिन उन्होंने सब कुछ फ्री देने के हिसाब से उसमें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था. दूसरी तरफ सब कुछ बड़ा वाला भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? बड़ा कैश फ्लो, बड़ा मनी, बड़ा ग्रोथ, बड़ा सेमिनार, बड़ा ये बड़ा वो. इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई है. इनके प्रोजेक्ट्स अब थोड़े से सांसत में नजर आ रहे हैं क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने खुलकर सामने आने की बात कह दी है और लीगल लड़ाई लड़ने की बड़ी धमकी दे दी है. कहा है कि लाखों ने सही अगर हजारों लोगों ने पिटीशन डाली, एफआईआर करना शुरू किया कि उनके साथ स्कैम हुआ है, तो ये स्कैम जो है वो 500 करोड़ का स्कैम हो जाएगा. और विवेक बिंद्रा जी जिन्होंने ये सारा कामकाज किया है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लीगल कार्रवाई हो सकती है जिसके चलते उन्हें सारा पैसा लोगों का या तो चुकाना पड़ेगा या तो फिर शायद उनको अंदर भी जाना पड़ सकता है. जी हाँ दोस्तों, समस्या यहां पर कहां है थोड़ा ध्यान से समझिएगा. एक बंदा आता है, वो गारंटी पे गारंटी देता है, मनी बैक गारंटी. ये बड़ा जो है स्लोगन दिया गया विवेक बिंद्रा जी की तरफ से, जिसे हाईलाइट किया संदीप माहेश्वरी जी ने कि आपने ये कहा था कि पैसे वापस करो, और उसके बाद जब वो काम नहीं किया, सिस्टम जो था उनका जो उन्होंने फैलाया था, जो बिजनेस मॉडल जब काम नहीं करने लगा, उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी भारी जो है फीस अदा की थी, और वो भी वो लोग थे जो 18 से 20 साल 21 साल के थे, जिनके पास जेब में 50 रुपए तक नहीं होते. तो ये इनके साथ धोखा हुआ है और इनके पैसे इन्हें वापस मिलने चाहिए. और खुद उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेमिनार के दौरान विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाए, टेस्टिमोनियल्स दिखाए जिसमें लोग कह रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए और उन्हें कुछ नहीं मिला. और इसके अलावा इवन संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा के उन सेमिनार्स के क्लेम्स को जो उन्होंने वीडियो पर दिए थे वो साफ दिखा दिया कि मनी बैक गारंटी 101%. अगर आपको फायदा नहीं हुआ, अगर हम 10 लाख कमाने लायक आपको बना नहीं पाए तो आपको ये कोर्स बेचने का हमें कोई हक नहीं बनता, हम आपका पैसा तुरंत वापस कर देंगे. इस प्रकार के क्लेम करते हुए विवेक बिंद्रा उन वीडियोस में देखे जा रहे हैं. अब यहां पर एक बड़ी बात है, क्या होगा विवेक बिंद्रा का? उनका बिजनेस क्या बंद हो जाएगा? क्या उनके ऊपर जिस प्रकार से आह्वान किया संदीप माहेश्वरी जी ने, एक बाकायदा वीडियो बनाया जिसमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा को हाईलाइट करने के लिए कहा है, उन्होंने पूरे देश के युवाओं से आह्वान किया है जो कि आईबीसी के जाल में फंस गए थे, जिस प्रकार से जाल बताया जा रहा है संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से. विवेक बिंद्रा जी की जो स्कीम थी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने का, और उन्हें झांसा दिया गया था जिस प्रकार से कि वो काफी सारा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो कोर्स पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें 50 से 60 हजार. उसके बाद विवेक बिंद्रा जी जो हैं, जो कि एक नेशनल लेवल के बेहतरीन कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट है, जिनके पास जो बोला जी एक्सपीरियंस है मारुति सुजुकी के साथ डीलिंग करने का, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, टाटा मोटर कॉर्प्स के साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का, जिनके पास में तबड़ा जो है बोलना चाहिए एक्सपीरियंस है, वो ये एक्सपीरियंस इन लड़कों को जो कि नए नए अभी स्कूल कॉलेज से निकले हैं उन्हें देने वाले थे, और आईबीसी उन्हें बनाने वाले थे, जिसकी एवज में 50-60 हजार रुपए ये जो भी रकम तय की जाती थी, बड़ी रकम होती थी, वो उनसे एज अ फीस लेते थे. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस बात को दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल क्या था, क्या वो वर्क किया नहीं किया, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है पूरी तरीके से. लेकिन संदीप माहेश्वरी जी का यह कहना है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो चीज डिलीवर नहीं हो रही है उस चीज को डिलीवर करेंगे 100%, ये बोल करके पैसे लिए जा रहे हैं पर पैसे वापस नहीं किए जा रहे जब वो चीज डिलीवर नहीं हो पा रही है. तो ये कहना है संदीप माहेश्वरी जी का. अब इसे जरा मोटे तौर पर लेके चलिए दोस्तों. यहां पर संदीप माहेश्वरी जी ने कह दिया कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा और मैं लीगल कार्रवाई करूंगा, और इसके लिए अगर मेरे को कोर्ट कचहरी में पैसा फंसाना पड़े तो आज तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं किया था, मैं उसे मोनेटाइजेशन उसका ऑन करूंगा, 2-3 महीने जो भी रेवेन्यू आएगा वो पैसे मैं उसी पे खर्चा करूंगा. लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज समझनी होगी हमें, इसमें सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक स्कैम है, पर इस स्कैम को समझने के लिए
इस स्कैम के ऊपर कार्रवाई के लिए कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं उतरी है, जबकि आरबीआई तक आह्वान करने की बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी। अभी तक कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं उतरी है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी बीच में नहीं आई है जिसने कोई केस फाइल किया हो विवेक बिंद्रा के खिलाफ, नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो देखिए, जिस प्रकार से ये स्कैम है या नहीं हम नहीं कह सकते, हम इसके जानकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, इसमें क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मनी बैक गारंटी, कंप्लीटली वेज फूड ग्रीन डॉट, कंप्लीटली सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, भले उसमें अजीनोमोटो डाला हो जो कि प्रेगनेंसी की हालत में महिलाओं के लिए खतरनाक होता है, 100% फ्री फ्रॉम पर्टिकुलर केमिकल जो कि आपका नुकसान पहुंचा सकता है, 100% ऑर्गेनिक विदाउट प्रिजर्वेटिव। आप समझ रहे हैं हम कहां जा रहे हैं दोस्तों? हमारे देश में सिर्फ विवेक बिंद्रा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनी बैक गारंटी, 100% प्लेसमेंट, 100% सिलेक्शन इन आईआईटी एंड मेडिकल कॉलेजेस, कई जो बोलते हैं दावे ऐसा। किए 100% ऑर्गेनिक, 100% प्रिजर्वेटिव फ्री, इस प्रकार के जो दावे किए जाते हैं, इसको बकवास है। पकड़ने वाली चलिए, अच्छे या level cases रेगुलेट करने वाली या मॉडरेट करने वाली कोई अथॉरिटी क्या भारत के अंदर नहीं है? और अगर है तो क्या किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो शिक्षा का एक प्रोडक्ट हो, किसी स्किल को सिखाने वाला कोई कोर्स हो, या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो जिसको इंसान कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज, 100% क्या इसके free लिए of that? सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए? US में तो और अगर lawsuits होते हैं बड़े, है तो क्या कभी उसे कोई ज्यादा ध्यान से पावर्स बोलते नहीं दी हैं। जानी चाहिए? क्या एक सेंट्रल अथॉरिटी ऐसी नहीं हो सकती हमारे देश में जो इस प्रकार के दावों को करने वाली कंपनीज को Lawsuit। सीधे पहले बोले कि आप अपना प्रोडक्ट पहले हमारे यहां जमा कीजिए, हम चेक करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इसका 100% जो है करके दीजिए मनी बैक गारंटी, तब हम आपको मानेंगे कि हाँ भाई आप कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जो इस प्रकार की चीजों को मॉड्यूलेट करे? क्या ऐसा काम भारत की सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या सबसे पहले इस प्रकार के स्कैम्स को, ये रियल बोलेंगे हम, ये सारे स्कैम है, जो बोलते हैं ऑर्गेनिक, होता नहीं है ऑर्गेनिक, जो बोलते हैं पैराबिन फ्री, जो बोलते हैं कि अजीनोमोटो फ्री, वो होता नहीं है वैसा। कुछ ना कुछ तो कुल तो मिला के होगा देखा जाए तो एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी की भारत के अंदर जरूरत है जो किसी भी प्रकार के स्कैम को पनपने न दे, चाहे वो फाइनेंशियल स्कैम हो, चाहे वो हेल्थ के खिलाफ स्कैम हो जाए, चाहे और किसी प्रकार का स्कैम हो, झूठ बोलकर किसी को कुछ चिपकाने बेचने वाला जो काम है, इसको रोकने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत है। हमारे देश में प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है, यहीं पर समस्या है। अगर इसे मॉडुलेट करने वाला कोई काम कर दिया गया तो मान के चलिए हमारे देश के अंदर से स्टैंडर्ड्स पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, कोई स्कैम नहीं कर पाएगा, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी स्कैमर नहीं आ पाएगा। जो लोग मिर्च पाउडर में ईंट का पाउडर मिला रहे हैं, जो लोग इससे ज्यादा बड़ी बड़ी मिलावटें कर रहे हैं, उनकी मिलावट खत्म हो सकती है अगर सही तरीके से जो ये मार्केटिंग करते वक्त जो स्लोगन्स दिए जाते हैं उनकी सत्यता को चेक करने वाली एक अथॉरिटी आ जाए और बिना उनके सर्टिफिकेशन के किसी भी चीज को मार्केट में आने के पहले बैन लगा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ही भारत इस प्रकार के स्कैम से बच सकता है। ये समस्या सिर्फ एक विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी की नहीं है, ये समस्या हमारे भारत की है। और इसके लिए लड़ाई जो संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि हर भारतीय को लड़नी चाहिए, हर नौजवान को लड़नी चाहिए, उन आईबीसीज के अलावा जिनके पैसे डूबे, तो इसके पीछे सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए नहीं, पूरे देश में एक आंदोलन होना चाहिए जो कि ऐसे फेक scams हो रहे मार्केटिंग होंगे। क्लेम करने वालों को पकड़े। उसका इसी reason- इतने सारे लोग कर रहे हैं, अगर ये हुआ तो गारंटी हमारा देते हैं ये देश हो जो है जाएगा। समझ लीजिए सेफ हो जाएगा। आप बताइए, ऐसे देश हमने में भी हम तो रहते कितनी हैं वीडियोस में जिसे देखा कि गारंटी देते हैं, hypertension ये का पढ़ के capital तुम्हारा कहा वो जाता है, blood तुमको pressure पता वालों नहीं का। कहाँ हम ऐसे पहुंचा देश टेस्ट में रहते क्लियर हैं कर लोगे। जिसे डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। ऐसे देश में अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा तो पूरा समझ लिए नस्लें खराब हो रही हैं। स्कैम्स का देश कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। Correct. तो स्कैम्स को रोकने के लिए इस प्रकार के फेक जो दावे किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, इन्हें पकड़ने के लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी जिसकी सर्टिफिकेशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई ऐसा ना बोले कि मैंने इसकी दवा बना दी, उसकी दवा बना दी है। फेक क्लेम करने वालों को पकड़ने के लिए अथॉरिटी चाहिए और इसके लिए देश भर में आंदोलन होना चाहिए। तो सिर्फ हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा नहीं, हैशटैग स्टॉप फेक क्लेम्स बाय कंपनीज होना चाहिए, ये चलना चाहिए। क्या आप इस पर बिलीव करते हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या ये समस्या सिर्फ इसकी नहीं, बहुत सारे क्लेम्स की, क्लेम झूठे दावे सबसे बड़ी समस्या है भारत की? क्या आप ऐसा नहीं मानते? अगर आप ऐसा मानते हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। बड़ा शॉकिंग हो गया है कि इतना बड़ा मतलब हो रहा है, मैं तो मेरे तो सोच से बाहर हो रहा है। दिस इज वेरी देखिए शॉकिंग। क्या होता है कि जहाँ पे लीगल सिस्टम बड़ा फास्ट चलता है वहाँ पे सब ठीक है। जैसे यूएस में जो है जुडिशियल सिस्टम बड़ा तेज़ है,
मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप लॉ सूट कर दीजिए, और लॉ सूट कर करके बहुत सारा सुधार होता है, क्योंकि लीगल केसेस बहुत तेज़ी से चलते हैं, बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल लग रहे हैं, इतना पंगा चला, ऐसा नहीं होता। तो एक मैकेनिज़्म ये है लीगल लॉ सूट्स का, जिसमें आप दूसरे को लीगली उसको केस करते हैं, मगर वो तभी हो सकता है अगर सिस्टम जो है, जुडिशरी जो है, बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और जिसमें कोई करप्शन नहीं है, सब अच्छा से बढ़िया चल रहा है। अब इंडिया में जहाँ तक मुझे पता होता है कि बहुत बैकलॉग्ड है जुडिशरी, बहुत समय लगता है आपका केस आने में। बचपन में टीनेज में शुरू करोगे, बुढ़ापे तक भी तो पता नहीं। इसीलिए वहाँ पे कोई और सिस्टम गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो गवर्नमेंट इन चीज़ों को वैलिडेट करे। यहाँ पे जैसे एक बंदे ने कोई कप लिया था किसी मैकडॉनल्ड्स का, उसका हाथ जल गया तो उसने लॉ सूट कर दिया, तो लिखा हुआ था कि यूज एट योर ओन रिस्क, मतलब इस टाइप से वर्ब जाके इट इज गोइंग टू बी वेरी हॉट। अब ऑब्वियस है, गर्म पानी लोगे तो वेरी हॉट, कॉफ़ी के कप है वेरी हॉट, तो हर जगह ऐसा लिखा रहेगा वेरी हॉट, हर जगहों पे मतलब कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा कि लिखा है कॉशन हॉट, कॉशन प्रिकॉशन, फिर पता नहीं क्या लिखा है। तो कॉशन हॉट लिखा ना, मतलब ऑब्वियस है कि तुम गर्म चीज ले रहे हो तो हॉट तो होगी, मगर कॉशन हॉट करने को किसी ने कभी लॉ सूट कर दिया था कि मेरा हाथ जल गया तो उन्होंने लिख दिया कॉशन हॉट, कि मैंने तुम्हें वार्न कर दिया तो कॉशन हॉट है, फिर तुमने लिया तो मेरे को क्या बोलोगे। तो उसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें जो देखते हैं यूएस में एटलीस्ट कमोडिटी को लिखी होती हैं, वो इसलिए हुई है किसी ना किसी ने लॉ सूट किया है और उन्होंने वहाँ पे पहले से वार्न कर दिया कि ये है। आप कोई भी चीज़ माइक्रोवेव करते हो उसमें लिखा होता है माइक्रोवेव करने के बाद वेट फॉर 2 मिनट्स या वेट फॉर 1 मिनट। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने माइक्रोवेव करके जैसे ही खाया उसका मुंह जल गया, हाँ वो सू कर रहा है, तुमने नहीं बोला, वो बोल रहे ठीक है तो बनाओ, और इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है वेट फॉर 1 मिनट कि माइक्रोवेव करके 1 मिनट रख दो फिर खाओ, ठंडा कंटेंट्स विल बी हॉट, हर जगह कंटेंट्स विल बी हॉट, जगह जगह कंटेंट्स विल बी हॉट, माइक्रोवेव में रखना तो गर्म ही होगा। वो सब हुआ लॉ सूट की वजह से। पर पब्लिक को भी थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, वो तो अपने प्रोडक्ट को वाह करेगा ही, पर तुमको अगर पब्लिक स्मार्ट हो कि भैया उनकी बातों पे सुन के आप मानो मत। अब कितने यूट्यूबर्स हैं, देखो मैंने कितने सारे यूट्यूबर्स का देखे हैं कि जब वो वीडियो के बीच में अपनी किसी चीज की प्रमोशन करते हैं, कई क्रीम की प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे कि मैं तो लगाता हूं, उसने भैया उस एक बारी उस टाइम ही बस वीडियो को बनाने के लिए प्रमोशन के लिए क्रीम लगाई होगी या कुछ लगाया होगा, और वो ये दिखा रहा है कि बहुत अच्छा है। अब उसमें क्या है नहीं है किसी को और कितने सारे हैं जो यस नो वाले आते हैं कि कितना पैसा लॉस होता है लोगों का, कंगले होते हैं, गलत चीजों पे फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। अगर मैं फोरकास्ट कर सकता होता फ्यूचर को, भगवान ना बन जाता मैं कि मुझे पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसमें तुम अपना पैसा लगाओगे तो बहुत मिसयूज फ्यूचर पे यस नो करके मतलब उजड़ के खत्म हो जाओगे। तो वो लोगों को एड बना के खुद तो पैसे कमा लिए उन्होंने यूट्यूब में, और जो पब्लिक उनको देख रही है, उनको फॉलो करते, उनको लगता है कि ये तो हमारे को ये एक और एंगल बोलता हूँ, अगर वो कंपनी ये यस नो से डूब रही होती तो अब तक खत्म होकर बैंकरप्ट हो जाती, मगर वो कंपनी तो आगे बढ़ रही है, वो तो और बड़ी बनती जा रही है, वो तो और तुम्हें बता रही है कि मैं तुम्हें गाड़ियां दूंगी, ये दूंगे तुम्हें, वो देंगे। अरे तो पैसा बना रहा होगा तभी तो गाड़ी देगा, इसका मतलब है कि वो ज्यादा जीतेगा, तुम ज्यादा, मतलब उसको इतनी कमाई हो रही है कि वो गाड़ी देके गाड़ियां दे रहा है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, वो इतना कमा रहा है, इतने लोगों का नुकसान हो रहा है जो हार रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा लोग हार रहे होंगे, वो ज्यादा जीत रहा होगा तभी तो आपको गाड़ी दे रहा है। मतलब ये है कि उसने इतना कमाया कि वो गाड़ी भी तुम उस पैसे से ले पा रहा है जो ये लोग यूज करके पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे लगाए हुए लोगों के पैसों में उसको गाड़ी भी वो एक को दे सकता है और साथ में खुद भी खूब कमा रहा है। अगर लोग ज्यादा जीत रहे होते तो कंपनी अब तक फेल हो चुकी होती, एग्जैक्टली खत्म हो चुकी होती, हो जाता कंपनी, नहीं हुई खत्म कंपनी। इसका मतलब लोग ज्यादा हार रहे हैं। ये सोचने की बात है। अब ये इंटेलिजेंट लोग ही सोच सकते हैं, और जो दूसरे होंगे वो कहेंगे अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं लगा ले, तो उसमें से एक को कोई छोटी सी चीज मिल गई, वो बोलेगा, दूसरे लोग बोलेगा ओ ये तो जीत सकते हैं, हम भी लगा देते हैं। तो एक तरह के ये सब स्कैम्स ही हैं। अपना दिमाग लगाइए, एग्जैक्टली, इंटेलिजेंटली सोचने की जरूरत होती है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।